नमस्ते यूटी प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम वेपन के थ्रू शूट कर सकते हैं अपने एनिमी को। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने एनिमी को अटैकिंग और चेसिंग मोड में ला सकते हैं, जिसके थ्रू वो प्लेयर को डैमेज कर सके और प्लेयर को अटैक कर सके, प्लेयर को मार सके। तो इसके आगे आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने प्लेयर वेपन के थ्रू शूट कर सकते हैं हमारे एनिमी को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से ये। तो वेपन शूटिंग में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़, हमें अपने गन से बुलेट को स्पॉन करना है। दूसरा, उसे एम करना है कि किस डायरेक्शन में हमें शूट करना है और उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए जिस डायरेक्शन में हम शूट करना चाहते हैं अपने वेपन के थ्रू। तो सबसे पहले जो चीज़ है, हमें अपनी गन से हमें अपनी राइफ़ल से फायर करना है बुलेट को। ओके, तो उसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा फायर का। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है, शीशा स्क्रिप्ट नई क्रिएट करनी है और इसे नाम देना है प्लेयर वेपन, क्योंकि हम अपने वेपन के थ्रू ही शूट करेंगे। सो प्लेयर वेपन, एंड इसे सेव करना है एंड ओपन करना है। सो राइट क्लिक एंड ओपन। हमारी स्क्रिप्ट खुल गई है। हमें वॉइड स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे सिंपली डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है वॉइड अपडेट के अंदर। हमें कंडीशन देनी है फायर की। आप जब रेडी हैं फायर के लिए तो सिंपली हम लिखते हैं इफ़ रीड टू फायर फायर। हमें ये दो फंक्शन क्रिएट करना है। हमने यहाँ पे कंडीशन दी है वॉइड अपडेट के अंदर इफ रीड टू फायर। सो हमें ये बुलियन फंक्शन क्रिएट करना है रीड टू फायर का। अगर आप तैयार हैं फायर करने के लिए तो सिंपली फायर, अदरवाइज़ आप तैयार नहीं है तो ये फायर, आपकी बुलेट्स जो है वो फायर नहीं होंगी। सो बुलियन फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया रीड टू फायर का। एंड इसके अलावा हमें एक फायर का अगेन फंक्शन क्रिएट करना है। सो वॉइड फायर कर्ली ब्रेसेस बुलियन जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है रीड टू फायर का, उसके अंदर आना है एंड उसके अंदर हमें लिखना है सिंपली रिटर्न टाइम डॉट टाइम लेस देन इक्वल टू नेक्स्ट फायर टाइम। अगर आप तैयार हैं फायर के लिए तो सिंपली आपको फायर करेगा, अदरवाइज़ ये फायर नहीं करेगा। जो नेक्स्ट फायर टाइम है, सिंपली हम इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऊपर लिख रहे हैं या नीचे लिख रहे हैं। सिंपली मैंने इसे जस्ट एक सिस्टमेटिक वे में ऊपर कर दिया है। नाउ वॉइड फायर के अंदर हमें लिखना है जो आपका नेक्स्ट फायर टाइम है। नेक्स्ट फायर टाइम आपका बुलेट्स के बीच का जो टाइम है वो है। सो नेक्स्ट फायर टाइम इक्वल टू टाइम डॉट टाइम प्लस अंडरस्कोर डिले को आप रीलोड भी एज ए समझ सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप इसे समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट फायर टाइम है हमें वो एज अ वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है फ्लोट, जिसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है सेकंड्स में 0.1 0.2। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे फ्लोट लिया है। और जो मैंने यहाँ पे बात की है अंडरस्कोर डिले, जो डिले है इसे आप एज अ रीलोड भी समझ सकते हैं। जब आपकी गन्स जब आपकी बुलेट्स रीलोड हो रही होंगी, हर फायर एक बुलेट फायर की देन दूसरी, तो उसके बीच का जो टाइम है वो है कितना होगा। सो यहाँ पे अगेन हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा रीलोड का, तो हम इसे सिंपली सीरियलाइज करेंगे। सो सीरियलाइज फील्ड फ्लोट रीलोड अंडरस्कोर रीलोड। जो आपने वहाँ पे लिखा है सेम आपको वही चीज़ें ऊपर भी लिखनी है। एंड इसका जो टाइम है हम वो 0.25 f लेंगे।
दोनों फायरिंग जो जो आपकी बुलेट्स हैं उनके बीच में जो फायरिंग टाइम है वो आपका 0.25 में, जो रीलोड टाइम है आपका वो 0.25 है। सिंपली आप इसे समझ सकते हैं, डिले रीलोड फायरिंग टाइम जो गैप है वो। तो अब हम बैक आते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे एरर मिल गया है। एरर जो है 26 लाइन में है हमारा, वो ये है कि हमने सेमी कलन की जगह कॉलन को यूज़ कर लिया था। एंड अगेन हमें एक एरर मिला है 8वीं लाइन में है, जो सीरियलाइज्ड फील्ड एट्रीब्यूट है उसकी स्पेलिंग आई गेस गलत है, इसे कैपिटल एस करते हैं। देन अगेन सेव करके बैक आते हैं, लेट्स सी। तो अभी भी जो है हमारा 8वीं लाइन में ही एरर है, सीरियलाइज्ड फील्ड की स्पेलिंग गलत है, SERIAL होती है, सो हमने वो गलत लिखी थी। सो ओके, तो हमारा जो एरर है वो गायब हो चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक बुलेट को क्रिएट करना होगा। सो उसके लिए आपको गेम ऑब्जेक्ट में जाना है। 3D ऑब्जेक्ट में आप कैप्सूल और सिलेंडर जिस शेप की भी अपनी बुलेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेंडर भी देख सकते हैं, बट हम सिलेंडर नहीं, कैप्सूल को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ ये थोड़ा सा इसका शेप आगे से कर्वी होता है, तो ये बुलेट के लिए सही है। आप इसकी पोजीशन को पहले तो रीसेट कीजिए इसे 0 पे। मैं प्लेयर की पोजीशन को कॉपी करके देन जो हमारा ये कैप्सूल है उसमें पेस्ट करूँगी, तो ये एक अच्छा तरीका है अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करने का। सो वेट अ मिनट, अब हमें इसे थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा ताकि ये बुलेट लगे। अभी तो ये बुलेट के फादर टाइप लग रहे हैं। सो 0.1, 0.1 और 0.1 हमने यहाँ पे इसके स्केल को कर दिया है, तो ये एकदम मिडिल में है हमारे कैरेक्टर के अप साइड में। सो आई गेस ये पोजीशन सही है हमारी बुलेट के लिए। सो हमने यहाँ पे बुलेट क्रिएट कर ली है। देन इसके बाद इसकी पोजीशन आई गेस थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी सी लेफ़्ट साइड। ओके, ये तो पता चलेगा जब हम प्ले करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, कैप्सूल को रीनेम करना है। इसे हमें नाम देना है बुलेट शॉट, मैंने इसे नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देन इसके अलावा हमें एक चीज़ और करनी है, इसमें हमें एक कंपोनेंट को ऐड करना है जो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बुलेट में। सो रिजिड बॉडी में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एंड ओके, एक चेंजेस करना है रिजिड बॉडी के अंदर, जो कोलिजन है उसे कॉन्टिन्यूअस करना है हमें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बुलेट शॉट पे जाना है और हमारी बुलेट का जो एंगल है उसे 90 डिग्री एक्सिस पे उसे रोटेट करना है। तो इसके बाद हमें अपनी बुलेट को एक कलर देना है, तो उसके लिए हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है मटेरियल के अंदर जाके बुलेट शॉट का, सो दैट हमें पता चले कि ये हमारे बुलेट का कलर है। ये प्लेन है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो अगेन राइट क्लिक मटेरियल एंड इसे नाम दे देते हैं अगेन बुलेट शॉट। एंड इसके बाद हमें जाना है एमिशन फील्ड पे, क्लिक टिक करना है एंड इसके कलर को चूज़ करना है डार्क ब्लू। आई गेस बुलेट्स में काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है ये, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ब्लू रखा है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सिंपली इसे ड्रैग करके ऐड कर देना है। जो इसका कलर है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा वाइटिश ब्लू मुझे लग रहा है, बट ठीक है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपनी बुलेट को जो है हमें स्पॉन करना है। सो एक काम करते हैं, हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा छोटी है। सो 0.13 और 0.1 वॉटेवर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जितना लंबा चाहें उतना कर सकते हैं, इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मैंने इतना ही रखा है। तो यहाँ पे अगेन अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने जो है बुलेट शॉट एनिमी और प्लेयर का प्रीफैब बनाना है। तो उसके लिए अगेन हमें क्रिएट पे जाना है, नया फोल्डर बनाना है माय प्रीफैब, सो दैट हम जो भी चेंजेस करें, अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी गलती होती है हमसे, तो हमारे पास हमारा प्रीफैब खुद का है। जो सारे हम चेंजेस कर रहे हैं वो इन सारे प्रीफैब में ऐड्स होते जाएंगे, हमें अलग से फिर
मॉडल को ऐड करके उनमें चीज़ों को ऐड नहीं करना पड़ेगा। सो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड इसका ओरिजिनल प्रीफैब हमारे बनाना है। सो हमने यहाँ पे बना लिया है ओरिजिनल प्रीफैब। एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, तो पहले तो हमें क्या करना है, प्लेयर में जाना है एंड माई स्क्रिप्ट में जाना है। जो प्लेयर वेपन की स्क्रिप्ट क्रिएट की है उसे ऐड कर देना है, सो दैट हमें पता चले कि चेंजेस हुए हैं कि नहीं। एंड देन हमें बैक आना है एंड यहाँ पे हमें एक और फील्ड को क्रिएट करना है। सो सीरियलाइज फील्ड, हमने यहाँ पे रिजिड बॉडी को ऐड किया है अभी अभी अपने बुलेट्स में, तो हमें उसे यहाँ पे एसेस करना होगा बिकॉज ये हमें पता है कि हमने रिजिड बॉडी को एसेस किया है, तो उसे हमें सीरियलाइज करना पड़ेगा। सो रिजिड बॉडी अंडरस्कोर बुलेट शॉट, जो हमने वहाँ पे नाम दिया है अपनी कैप्सूल को, जो हमने बुलेट्स क्रिएट किया है उसे एसेस करना पड़ेगा हमें अपनी प्लेयर वेपन स्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए हमने रिजिड बॉडी को सीरियलाइज फील्ड किया है और उसे नाम दिया है बुलेट शॉट, जो यहाँ पे आपने अभी क्रिएट किया था बुलेट शॉट। सो वो प्रीफैब है, सो बुलेट शॉट प्रीफैब। देन इसके बाद हमें क्या करना है, वॉइड फायर के अंदर आना है एंड एक अगेन वेरिएबल क्रिएट करना है। सो वॉर शॉट, हमें उसे इंस्टेंटिएट करना है अपनी बुलेट शॉट को। सो इंस्टेंटिएट अंडरस्कोर बुलेट शॉट प्रीफैब कॉमा, हमें उसकी पोजीशन को एसेस करना है। सो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन अप साइड, हमारे जब वो फायर होगी तो वो गन के पास में होनी चाहिए। सो ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लगेगा देखने में। सो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस वेक्टर 3 डॉट अप, जहाँ पे उसकी इस टाइम पोजीशन है, एंड ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, जो भी उसकी रोटेशन है और पोजीशन है। सो उसे हमने इंस्टेंटिएट कर लिया, उसे हमने एसेस कर लिया है। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, उसकी वेलोसिटी को हमें एसेस करना होगा। सो उसकी वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पे लिखना है शॉट डॉट वेलोसिटी इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म TRANS ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है फॉरवर्ड साइड में वो कितनी होगी। सो उसकी जो फॉरवर्ड साइड स्पीड है वो हमने 5F लिखी है। सो आई गेस ये वर्क करना चाहिए। ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग गलत लिखी है। सो TRANS ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। सो आई होप अब हम अच्छे से अपनी स्क्रिप्ट को एसेस कर पाएंगे यहाँ से। विट अ मिनट, हमें अगेन एक एरर मिला है। वो एरर ये है कि हमने सीरियलाइज फील्ड में F को स्मॉल रखा है, उसे कैपिटल रखना है। एंड अगेन बैक आते हैं, अगेन एक एरर है 33 लाइन में, ट्रांसफॉर्म डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन। ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग गलत है 33 लाइन में। TRANS ट्रांसफॉर्म डॉट, ओके सो फॉरवर्ड की स्पेलिंग गलत है, FARWORD होती है। सो हमने फॉरवर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, FORWARD होती है। सॉरी, फॉरवर्ड की स्पेलिंग मैंने फिर से गलत बोल दी। सो फॉरवर्ड की मिस्टेक थी। सो नाउ एरर गायब हो चुका है। सो अपने प्लेयर को आई गेस अब सारी चीज़ें जैसे हमने सोची है वैसी काम करनी चाहिए। सो प्लेयर वेपन में आना है एंड जो यहाँ पे हमने प्रीफैब अपना क्रिएट किया है एनिमी, प्लेयर और बुलेट शॉट का। सो बुलेट शॉट को आपको सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है इस पोजीशन पे प्लेयर वेपन के अंदर। एंड नाउ जब आप प्रेस प्ले करेंगे, सो ओ माय गॉश, तो हमारी बुलेट निकल तो रही है हमारी गन से, बट उसकी जो पोजीशन है, फायरिंग स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो सही नहीं है। एंड इसके रोटेशन में भी कुछ दिक्कत है एंड ये जाके एक जगह इकट्ठा हो रही है, ये हमें नहीं चाहिए। सो उसके लिए अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसका चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी बुलेट का रोटेशन है वो हमारे प्लेयर के अकॉर्डिंग सीधे है, फिर जाके कुछ देर बाद वो तब रोटेट होके वो नीचे गिर रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लेट मी थिंक। हम
इसकी जो एक्चुअल लोकल पोजीशन है वो डाउन साइड है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बुलेट शॉट एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके अंदर उसकी रोटेशन को हम एसेस करते हैं। ओके, सो आई गेस ये एक अच्छा आइडिया है। तो हमारी बुलेट सही से फायर नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से हम एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम बुलेट को सही डायरेक्शन में सही रोटेशन के साथ फायर कर सकें। तो उसके लिए अगेन आपको एक नई शीशा पे स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है एंड इसे नाम देना है बुलेट शॉट। सो बुलेट शॉट, ओपन करना है इसे। ओके, सो हमारे पास स्क्रिप्ट तैयार है। हमें वॉइड स्टार्ट और वॉइड अपडेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है लॉन्च का। सो पब्लिक वॉइड लॉन्च वेक्टर 3 डायरेक्शन, हमें बेसिकली अपने बुलेट की डायरेक्शन के लिए फंक्शन क्रिएट करना है हमारी बुलेट शॉट स्क्रिप्ट के अंदर। सो देन उसके अंदर हमें जो डायरेक्शन है उसे नॉर्मलाइज रखना है। सो नॉर्मल डॉट नॉर्मलाइज पैरेंथेसिस एंड देन उसके बाद हमें जो है उसकी जो पोजीशन है ट्रांसफॉर्म डॉट अप इक्वल टू डायरेक्शन। नाउ गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी, सो रिजिड बॉडी parentheses dot velocity equal to direction multiply by speed। okay, so यहाँ पे हमें स्पीड एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। सो स्पीड की वैल्यू भी हमें डिसाइड करनी होगी कि जो फायरिंग स्पीड है हमारी बुलेट की वो कितनी होगी। सो फ्लोट स्पीड, इसे हमें सीरियलाइज करना होगा। तो फ्लोट स्पीड जो है हमारी वो 15F हमने रखी है, जो स्पीड होगी वो 15 होगी हमारे बुलेट की। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कि कलेक्शन डॉट जर्निक और यूनिटी सिस्टम कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उसे सिंपली हम रिमूव कर देते हैं। देन इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए कि जब हमारी बुलेट जो है किसी से टकराए तो जो गेम ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सो तो void on collision enter collision and collision, wait a minute, okay, so curly braces। तो यहाँ पे हम अगेन एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं डिस्ट्रॉय पैरेंथेसिस गेम ऑब्जेक्ट, सो दैट अगर हमारी बुलेट टकराएगी किसी भी ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हम अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो उसका हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कैसे एनिमी डिस्ट्रॉय होगा। सो यहाँ पे जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो यही है। एंड देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आई न्यूमरेटर के थ्रू नो, सिंपली हम क्या करते हैं वॉइड स्टार्ट parentheses and curly, wait a minute, parentheses and curly braces destroy game object। सो जैसे ही हमारे बुलेट से कोई भी ऑब्जेक्ट टकराएगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड जो हमारे जैसे ही हम अपने गेम को शुरू करेंगे, जो हमारी बुलेट है वो 5 सेकंड के बाद डिस्ट्रॉय होगी। डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट एंड 5F, मतलब 5 सेकंड के बाद जो है वो गेम ऑब्जेक्ट वो डिस्ट्रॉय होगा। ओके, सो इसे सेव करते हैं एंड देखते हैं कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो काम कर रही है कि नहीं, हमारी बुलेट सही तरीके से सही डायरेक्शन में फायर हो रही है कि नहीं। फायर होने के बाद वो एनिमी को से जब टकरा रही है तब वो डिस्ट्रॉय हो रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने जो लॉन्च फंक्शन क्रिएट किया है उसे यहाँ पे एसेस करना पड़ेगा प्लेयर वेपन के अंदर। सो शॉट डॉट लॉन्च, अब हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। सो हमें इसे पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। सो बुलेट शॉट प्रीफैब हमने रिजिड बॉडी के थ्रू एसेस किया है, बट
अभी हमने वहाँ पे चेंज किया है, जो रिजिड बॉडी है वो आपकी बुलेट शॉट है, सो इसे एक्सचेंज कर देंगे बुलेट शॉट से। सो बुलेट शॉट के एंड देन इसके बाद हमें जो यहाँ पे हमने वेरिएबल शॉट लिखा है, जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो बुलेट शॉट के लिए क्रिएट किया है, तो उससे थोड़ा अच्छे से सहूलियत होगी समझने में, इसलिए इसे भी वॉर को हम रिप्लेस कर रहे हैं बुलेट शॉट से। सो वेट अ मिनट, बुलेट शॉट ओके, सो परफेक्ट। सो इसे अब सेव करते हैं एंड बैक आते हैं। ओके, सो बैक आते हैं और हमें एक एरर भी मिल गया है जो कि है 9वीं लाइन में, द टाइप ऑफ नेम स्पेस बुलेट शॉट कुड नॉट बी फाउंड। सो वो इसलिए क्योंकि बुलेट शॉट के अंदर हमने बुलेट शॉट स्क्रिप्ट को ऐड नहीं किया है। सो बुलेट शॉट स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करना है एंड ऐड करना है प्रीफैब में। सो सेलेक्ट द प्रीफैब एंड माई स्क्रिप्ट बुलेट शॉट को ऐड करना है। ओके, कांट स्क्रिप्ट ओके, तो शायद हमने कुछ मिस्टेक की है, तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से उसी चीज़ को दोहराना पड़ेगा, बट हमें इसे जल्दी से कर लेना है। तो क्या करते हैं, बुलेट शॉट को सेलेक्ट करते हैं एंड ऐड कंपोनेंट में जाके एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, न्यू स्क्रिप्ट, एंड इसे नाम दे देते हैं बुलेट शॉट, सेम एज हमने जो पहले नाम दिया था स्क्रिप्ट को। एंड देन अब क्या करते हैं, इस बुलेट शॉट स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं एंड जो पहले की बुलेट शॉट स्क्रिप्ट थी उसमें जितना कुछ भी हमने कोड लिखा था उसे कॉपी करते हैं एंड एक नोट पैड पे हमें इसे पेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट अगर हमसे मिस होता है तो पूरी तरह से मिस ना हो। सो नोट पैड को ओपन करते हैं, पेस्ट करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं ये एंड बैक आते हैं इसे यूनिटी में एंड बुलेट शॉट स्क्रिप्ट को हमें यहाँ पे डिलीट करना होगा। सो डिलीट। ओके, एसेट में जाते हैं, ये बुलेट शॉट की जो हमने नई स्क्रिप्ट क्रिएट की है इसे ड्रैग करते हैं माई स्क्रिप्ट में एंड ऐड करते हैं, ओपन करते हैं, डिलीट करते हैं। सो डिलीट दिस एंड वर्ड स्टार्ट एंड वर्ड अपडेट 2 एंड पेस्ट करते हैं जो कोड हमने लिखा था एंड इसे सेव करते हैं। 1 सेकेंड में हो गया ये तो। सो बैक आते हैं, अगेन हमें एरर मिला है, 21वीं लाइन में एरर है, गेम ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन करेंट कॉन्टेक्स्ट। सो वापस आते हैं, गेम ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है, इसे स्मॉल जी लिखना है एंड सेव करते हैं। अगेन बैक आते हैं, एक और एरर है 21वीं लाइन में ही, गेम ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगेन हमने स्पेलिंग गलत लिखी है, कैपिटल ओ होता है गेम ऑब्जेक्ट में। सो इसे कैपिटल ओ से रिप्लेस करते हैं, कैपिटल ओ। आई होप अब सही है। अगेन बैक आते हैं, सेव करते हैं। ओके, सो सारे एरर गायब हो गए हैं। बुलेट शॉट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओवरराइट में जाना है, आपको अप्लाई ऑल पे करना है। ये चीज़ें हमें अपने प्लेयर और बुलेट शॉट दोनों के साथ करनी है। प्लेयर में जाना है, बुलेट शॉट प्रीफैब को ऐड करना है, बुलेट शॉट प्रीफैब जो हमारी स्क्रिप्ट है उससे, देन अगेन प्रेस प्ले करना है। तो वाह, हमारी स्क्रिप्ट काम कर रही है, हमारे मेथड्स काम कर रहे हैं, हमारी जो बुलेट है वो स्पॉन हो रही है हमारे गन से परफेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेकेंड में 4 बुलेट्स फायर हो रही हैं। तो यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं, रीलोड जो हम वहाँ पे जो टर्म यूज़ कर रहे थे, रीलोड के बीच का गैप जो 0.255 हमने वहाँ पे लिखा था, उसका मतलब यही था कि 1 सेकेंड में 4 बुलेट्स आपकी फायर हो रही हैं। सो ये काम कर रहा है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब बुलेट्स फायर तो हो रही है बट हमारे एनिमी को क्रॉस करते हुए चली जा रही हैं। तो वो इसलिए है गाइस बिकॉज़ हमने अपने जो एनिमी है उसमें हमने कैप्सूल कोलाइडर को ऐड नहीं किया है, सो दैट कोई भी चीज़ अगर हमारे एनिमी को क्रॉस कर रही है तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एनिमी में आना है और ऐड कंपोनेंट में जाना है एंड यहाँ पे जो है हमें कैप्सूल कोलाइडर को ऐड करना है। सो कैप्सूल कोलाइडर, सो दैट जब बुलेट हमारे एनिमी को टच करे, सो जो हमारा एनिमी है वो डाई होना चाहिए। ओके, तो यही हम एक्चुअली में चाहते हैं कि जब हम फायर करें तो सामने ऑब्जेक्ट है हमारा, चाहे एनिमी हो कोई भी हो, वो आपका डिस्ट्रॉय होना चाहिए। गॉट इट।
तो यहाँ पे हमें कैप्सूल कोलाइडर को ऐड कर लिया है। कैप्सूल कोलाइडर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे प्रॉपर्टी में। जो वाई एक्सिस है उसे 1 करते हैं सो दैट ये थोड़ा लंबा हो, और हाइट में इसे हम 2 करते हैं ताकि पूरे एनिमी को ये कवर कर सके अच्छे से। और जो रेडियस है उसे थोड़ा सा कम करते हैं, आई गेस 0.3 0.5। ओके, सो 0.5 ठीक है। ओके, सो नाउ जब आप प्रेस प्ले करेंगे, ओके सो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि बुलेट परफेक्टली स्पॉन हो रही है हमारी गन से। एंड जब एनिमी सामने आ रहा है, हियर वेट अ मिनट, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब एनिमी हमारे सामने है तो जो बुलेट्स हैं वो हमारे एनिमी को अब क्रॉस करके नहीं जा रही है, जिसका मतलब है कि हमारे एनिमी पे हमारी बुलेट्स का इफ़ेक्ट हो रहा है। एनिमी को डाई होना चाहिए बट वो अभी डाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एनिमी में डाई एक्शन ऐड नहीं किया है कि जब बुलेट उसे कोलाइड करे तो एनिमी जो है वो ग्राउंड पे गिर जाए और मर जाए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया है ये पूरी चीज़ें। दोनों स्क्रिप्ट प्लेयर वेपन के थ्रू कैसे आप बुलेट को एसेस कर सकते हैं, और बुलेट शॉट स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे आप बुलेट्स को स्पॉन कर सकते हैं ताकि वो कॉन्टीन्यूसली आपकी गन से फायर होती रहे। ये गाइस एक टॉप डाउन 3D शूटर ज़ॉम्बी शूटर गेम है। सो इसलिए अगर आप कोई भी एक्शन ऐड करते हैं अपनी गन में और अपने प्लेयर में तो वो टॉप से शो नहीं होगा। सो इसलिए हमने इसे सिंपल रखा है ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप ना हो और हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया है ये कि कैसे बुलेट्स को स्पॉन करना है गन के थ्रू, कैसे एनिमी को डाई करना है, एंड कैसे आपकी बुलेट्स आपके एनिमी पे आपके ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट करती है। सो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपने एनिमी में डाई एक्शन को ऐड करेंगे। सो सी यू, बाय बाय।